नमस्कार और स्वागत है इतिहास की कहानियां के एक और एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे गए विद्रोह की कहानी की ओर, मिनटाइन डजियन का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जरा सोचिए, साल नीड वोत्सीयर का दौर है। हम केरल के हरे भरे मालाबार क्षेत्र में हैं, जहां केरल के घने जंगल और खेत फैले हुए हैं। यहाँ की हवा में बेचैनी और गुस्सा भरा हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर है, भारत पर अपने पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन यहाँ मालाबार क्षेत्र में कुछ उबल रहा है। एक विद्रोह जिसे मोपला मुसलमानों ने नेतृत्व किया था, जो कि मप्पिला समुदाय के लोग थे। इस विद्रोह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्षों से मप्पिला किसान और किराएदार इस क्षेत्र की जमीन पर खेती करते थे, लेकिन उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। वे हिंदू जमींदारों के अधीन थे, जिन्हें जेनमी कहा जाता था, और जो अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करते थे। अंग्रेजी हुकूमत भारी कर वसूलती थी और जमींदारों की मांगें ऊंची थी। मप्पिला लोग गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंसे, लेकिन रानी रासियड में यह असंतोष एक बड़े विद्रोह में बदल गया। यह सब तिरुरंगड़ी नाम के कस्बे से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थानीय खिलाफत आंदोलन के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। खिलाफत आंदोलन दरअसल एक बड़ा अंग्रेज विरोधी संघर्ष था और इसे मप्पिला समुदाय का बड़ा समर्थन मिला था। यह गिरफ्तारी वो चिंगारी थी जिसने विद्रोह की आग को हवा दे दी। जल्द ही हजारों मप्पिला लोग सड़कों पर उतर आए। उनके पास तलवारें, चाकू और खेती के औजारों के अलावा कोई बड़ा हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, हथियार छीने और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। जमींदारों को निशाना बनाया गया और अंग्रेजों को उनके खिलाफ कड़ा प्रतिरोध दिखाया गया। यह विद्रोह पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गया और अंग्रेजों ने तुरंत और क्रूर प्रतिक्रिया दी। अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिकों को भेजा, जिनमें कुख्यात गोरखा रेजिमेंट भी शामिल थी। गांवों पर छापे मारे गए, विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और कई मारे गए। हजारों को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ बर्बरता की गई। उस दौर की एक दहला देने वाली घटना वागन ट्रेजेडी है, जिसमें सैकड़ों मप्पिला विद्रोही कैदियों की दम घुटने से रेलवे वैगनों में मौत हो गई। 1912 के अंत तक मोपला विद्रोह को बड़े क्रूरता के साथ दबा दिया गया था। 1000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों को जेल में डाला गया और अनगिनत परिवार बेघर हो गए। ये एक बड़ा नुकसान था, लेकिन इस विद्रोह ने एक गहरी छाप छोड़ी। अंग्रेजों के लिए यह भारत में बढ़ते असंतोष की एक चेतावनी थी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए यह एक जटिल प्रतीक बन गए, औपनिवेशिक संघर्ष का, लेकिन साथ ही धार्मिक और सामाजिक विभाजन का भी, जिसने स्वतंत्रता के एकजुट संघर्ष को और जटिल बना दिया। मोपला विद्रोह हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काले और सफेद रंग का नहीं होता। ये उत्पीड़न और साहस, विश्वास और संघर्ष, एकता और विभाजन की कहानी है। अंततः यह भारत की आजादी की राह का एक जटिल हिस्सा है। आज के इतिहास की कहानियां एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक अतीत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम अपने वर्तमान को समझ सकें।